दारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनुवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य में हम 840वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज हम भगवती के 841 से 843 अग्रिम इन 3 नामों का भाष्य देखेंगे। तो 841 से 843वें नाम का पाठ है भावज्ञा भवरोगघ्नि भवचक्र प्रवर्तिनी। तो ये 3 नाम अब हमें प्राप्त हैं, जिसमें से 841वां नाम है भावज्ञा। भावज्ञा का अर्थ है समस्त प्रकार के भावों को जानने वाली। भगवती भावज्ञा नाम से कही गई हैं। तो भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं भावान जानाति इति भावज्ञा। जो समस्त भावों को जानती हैं वह भावज्ञा नाम से कही गई हैं। अब अमर कोश में किस प्रकार से भाव शब्द का अर्थ बताया गया है उसे कहते हैं भावः सत्ता स्वभाव अभिप्राय चेष्टा आत्मजन्मसु इति अमरः भावो योनि बोधार अर्थेषु कृपा लीला विभूतिषु इति अमर शेषः। यानी अमर कोश में भाव का अर्थ बताया है सत्ता, स्वभाव, अभिप्राय, चेष्टा, आत्म और जन्म। और अमर शेष के अनुसार इस भाव के जो अर्थ हैं उनमें क्रमशः योनि, बुध, बुध माने जो ज्ञानी जन है वह, अर्थ यानी धन, कृपा, लीला और विभूति, इनको भी भाव के अर्थ में प्रयुक्त करके देखना चाहिए, ऐसा अमर शेष के अनुसार कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं तस्य भावस्त्वतलाविति सूत्रे धर्मोपि भावः। कह रहे हैं तस्य भावस्त्वलताव, इस सूत्र के अनुसार भाव का अर्थ धर्म भी है। अब आगे कह रहे हैं स्मृति का वचन देते हुए भाव प्रधानमाख्यातम इति स्मृत्यो भावनापि भावः। ये कह रहे हैं कि स्मृति का ऐसा वचन है भाव प्रधानमाख्यातम, इस वचन के आधार पर जो भावना है अर्थात ध्यान है उसको भी भाव कहा जाता है, क्योंकि अब आगे स्पष्ट कर रहे हैं धात्वर्थः केवलः शुद्धो भाव इत्यभिधीयते। जो भू धातु है उसका जो मूलतः अर्थ है वो केवल शुद्ध भाव है, अर्थात ब्रह्म तत्व ही उसका अर्थ है। इस दृष्टि से जो भावना परक ध्यान है वह भावना परक ध्यान भी भाव पद से कहा जाता है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो जो यहाँ पर भाव पद की व्याख्या भाष्यकार करते जा रहे हैं ऐसा समझना चाहिए कि भगवती उन समस्त भावों से परिचित हैं और पूर्ण परिचित हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं निरुक्तकार जो यास्क हैं उनके कथन के आधार पर कह रहे हैं अस्ति जायते वर्धते इत्यादयो यास्क परिगणिता विकारा अपि षड भावः। कि यास्क जी ने निरुक्त शास्त्र 1-1-3 वहाँ पर 6 विकार बताए हैं और वो षड विकार हैं जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। ये जो 6 विकार हैं ये निरुक्त के अंदर बताए गए हैं। इनका क्रमशः जो हिंदी अनुवाद है वह तो जायते अर्थात जन्म होना, अस्ति मतलब उसका अस्तित्व होना, विपरिणमते अर्थात उसमें बदलाव होना, वर्धते मतलब बढ़ना, अपक्षीयते मतलब घटना माने कमी होना और विनश्यति माने नाश होना। ये जो 6 भाव विकार हैं यह भी भाव पद से कहे जाते हैं, तो भगवती इनसे भी परिचित हैं। अब आगे कह रहे हैं तार्किक सम्मताः षट पदार्थाः अपि भावः। जो तार्किक लोग 6 पदार्थ मानते हैं वह भी भाव पदार्थ ही हैं, तो भगवती उनसे भी परिचित हैं। अब आगे नई दृष्टि से कह रहे हैं भवः संसारः स एव भावः तत्संबंधिनः संसारिका अपि भावाः। बोले भव संसार को कहते हैं, यही भाव है, इससे संबंधित जो संसारी लोग हैं, जन हैं, जीव हैं, जंतु हैं, पदार्थ हैं, वह भी समस्त भाव हैं, वह भी भाव पद से कहे जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवती उन सभी को जानती हैं।
इस दृष्टि से। अब आगे कहते हैं नई दृष्टि से कह रहे हैं भवः शिवः। भव शिव का भी नाम है, शिव को भी भव कहते हैं। तस्ये में शैवा, जो शिव के उपासक हैं वह शैव कहलाते हैं। अपि भावः, भव शिव हैं, शैव भाव हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो कहने का अर्थ है जितने भी शिव के उपासक शैव हैं माने भव के उपासक हैं वह सब भाव कहलाते हैं। जो शिव की उपासना करते हैं, भव की उपासना करते हैं, वह उपासक भी भाव कहलाते हैं। भगवती उन समस्त शैव उपासक, भव उपासक, भाव संज्ञक उपासकों को जानती हैं, ऐसा यहाँ भाव है। अब आगे कह रहे हैं भवो भक्तिर्भजनीयो अस्य भावः भक्तिरिति पाणिनि सूत्रेणान्वा। ये कह रहे हैं कि जो भक्ति का भाव है वह भी क्या है, जो भजनीय की भावता है वह भी भाव पद से कही गई है, तो भगवती उसको भी जानती हैं, इसलिए वह भावज्ञा हैं। अब आगे कह रहे हैं भा कांति तामवांति गच्छति सूर्यादयोपि भावः। भा का अर्थ है कांति और वा अर्थात वांति, वांति का अर्थ है गच्छति जाना। कहने का अर्थ है अर्थात भगवती की कृपा से सूर्य चंद्र आदि में जो कांति प्रविष्ट है उस दृष्टि से यह सूर्य चंद्र आदि जो हैं वह भाव पद से कहे गए हैं। कहने का अर्थ है भाव का अर्थ हो गया यहाँ सूर्य चंद्र आदि जो भी कांतिमान पदार्थ हैं जिनमें कांति प्रविष्ट है उनको भी भगवती जानती हैं। अब आगे कह रहे हैं नई दृष्टि से भाष्य करते हुए योगिनी हृदये, बोले योगिनी हृदय में कथिते कहे गए मंत्रार्थ षटके प्राथमिको अर्थोपि भावः। ये कह रहे हैं कि योगिनी हृदय के अंतर्गत मंत्र के 6 अर्थ बताए गए हैं। वो अर्थ क्रमशः है भावार्थ, संप्रदायार्थ, निगर्वार्थ, कौलिकार्थ, सर्व रहस्यार्थ और महातत्वार्थ। ये तो 6 अर्थ हैं। ये योगिनी हृदय के दूसरे पटल के 17वें श्लोक से 85वें श्लोक तक व्याख्यायित किए गए हैं। तो ये जो मंत्र के 6 अर्थ बताए गए हैं जिसको मंत्रार्थ षटक बोलते हैं, इस मंत्रार्थ षटक में जो प्रथम अर्थ है वो भावार्थ है, माने मंत्र का भावार्थ। बोले वह भी साक्षात भगवती के संज्ञान में रहता है, इसलिए भगवती भावज्ञा कही गई हैं। तो इस दृष्टि से भाव पद की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हुए भाष्यकार जी ने भावज्ञा नाम का भाष्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह ख्यापित किया है कि भाव पद के जितने भी संभव अर्थ हो सकते हैं उन सभी अर्थों से, पदार्थों से भगवती परिचित हैं, भगवती के संज्ञान में, माने सब कुछ है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो भगवती के संज्ञान में ना हो, कोई भी ऐसा भाव नहीं है या भाव का कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है या उससे संबंधित तत्व या पदार्थ ऐसा नहीं है जो भगवती के संज्ञान में ना हो, इसलिए भगवती को भावज्ञा कहा गया है। अब 842वां नाम है भवरोगघ्नि। भवरोगघ्नि का अर्थ है कि संसार रूपी रोग का हनन करने वाली, जो संसार रूपी रोग को नष्ट करती हैं, वह भगवती भवरोगघ्नि नाम से कही गई हैं। अब यहाँ भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं भव संसार एव रोगः तम हंति। ये भव ही संसार है, यही सबसे बड़ा रोग है, इसी रोग का भगवती विनाश करती हैं, इसलिए भगवती को क्या कहा गया है, भवरोगघ्नि कहा गया है। अब आगे रामायण का वचन देते हुए कह रहे हैं नान्यम पश्यामि भयसज्जम अंतरेण वृषध्वजम इति रामायणात्। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत कहा गया है कि हे वृषध्वज भगवान शिव, मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी औषधि को नहीं देखता हूँ। कैसी औषधि? जो इस भव सागर से पार लगा दे, जो इस भव रोग का नाश कर दे। तो चूंकि भगवान शिव में, वृषध्वज में और भगवती में अभेद है, इस दृष्टि से साक्षात भगवती ही भवरोगघ्नि सिद्ध होती हैं। इसके अतिरिक्त शिव पुराण का एक और प्रमाण देते हुए भाष्यकार जी अपने कथन को पुष्ट करते हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं व्याधि नाम भेषजम यद्वत प्रतिपक्ष स्वभावतः तद्वत संसार रोगाणाम प्रतिपक्षः शिवावधः। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार औषधि समस्त व्याधियों की स्वाभाविक रूप से प्रतिपक्ष अर्थात विरोधी होती है, उसी प्रकार संसार रूपी कष्टों से भगवान शिव का सर्वथा विरोध है। माने भगवान शिव समस्त प्रकार के सांसारिक कष्टों का हनन करने में समर्थ हैं। भगवान शिव में और उनकी शक्ति में अभेद है। इस दृष्टि से भगवती का नाम यहाँ भवरोगघ्नि कहा है और भगवती भी समस्त प्रकार के सांसारिक कष्टों का क्षय करने में, उनका ह्रास करने में, उनका हनन करने में, उनका शमन करने में सर्वथा सक्षम है। ऐसा भाष्यकार जी ने रामायण और शिव पुराण के वचन के आधार पर यहाँ ख्यापित किया है। अब 843वां नाम हमें प्राप्त है
भवचक्र प्रवर्तिनी। भवचक्र प्रवर्तनी का अर्थ है जो सांसारिक चक्र को चलायमान रखती हैं या जो सांसारिक चक्र का प्रवर्तन करती हैं, वह भगवती भवचक्र प्रवर्तनी नाम से कही गई है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं, भवचक्रम संसार मंडलम प्रवर्तयति, यानी भवचक्र अर्थात संसार मंडल का जो प्रवर्तन करती हैं, जिसको चलायमान रखती हैं, वह भगवती भवचक्र प्रवर्तनी नाम से कही गई हैं। अब दूसरी दृष्टि से कहते हैं भवचक्रवत प्रवर्तयति वा, माने इस भव को, संसार को चक्र के रूप में जो चलाती हैं, माने सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि स्थिति लय, इस तरह के चक्र के रूप में जो भव को चलाती हैं, वह भगवती भवचक्र प्रवर्तनी कही गई है। तदुक्तम मनुस्मृत्यो, मनुस्मृति का वचन यहाँ दे रहे हैं, मनुस्मृति 12:124, एषा सर्वाणि भूतानि पंचभिः व्याप्य मूर्तिभिः जन्म वृद्धि क्षय अनित्यम संसारयति चक्रवत, कि वे प्रभु सभी जीवों में व्याप्त हैं और जन्म वृद्धि क्षय और मृत्यु रूप में चक्र के समान समस्त जीवों को घुमाते रहते हैं। ऐसा मनुस्मृति का प्रमाण है। इस दृष्टि से जो परम सत्ता है, परम चेतना है, वही भवचक्र का प्रवर्तन करती रहती है, यह सिद्ध होता है। अब आगे कह रहे हैं विष्णु भागवतेपि, विष्णु भागवत का वचन है। विष्णु भागवत का क्या वचन है? त्वमेव सर्वजगताम ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तम त्वामर्चयन्ति कुशलाः प्रपन्नारति हरम हरम। ये कह रहे हैं आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, बंधन और मुक्ति के स्वामी भी आप ही हैं। कुशल व्यक्ति उनको हरि जानकर पूजा करते हैं और जो उनमें आश्रित हो जाते हैं उन्हें वे समस्त प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त कर देते हैं। तो इस दृष्टि से जो भगवान विष्णु हैं वह भी क्या हैं? सांसारिक दुखों का हनन करने वाले हैं। भगवान विष्णु और भगवती में अभेद पहले ही बता दिया गया है, कदाचित ललिता अद्यापम रूपा कृष्ण विग्रह, इस दृष्टि से तो वहाँ पर भी विष्णु और भगवती में अभेद है। और पहले भी हमने एक कथन बताया है, पौराणिक कथन है, यथा दुर्गा तथा विष्णु यथा विष्णु तथा शिव, इस दृष्टि से भी विष्णु दुर्गा और शिव में अभेद होता ही है। तो यहाँ पर भाष्यकार जी ने तद्वत प्रमाण दे करके ख्यापित किया है। अब आगे कह रहे हैं भवचक्र प्रवर्तनी का भाष्य करते हुए नई दृष्टि से, भवचक्रम अनाहत चक्रम वा, बोले भवचक्र अनाहत चक्र को भी, हृदय चक्र को भी कहते हैं। क्यों? तत्र शिवस्य अवस्थानात्, वहाँ भगवान भव अर्थात शिव का स्थान है। भगवान शिव का स्थान हृदय में होने के नाते, भगवान शिव का स्थान हृदय में होने के नाते अनाहत चक्र को भवचक्र कहा गया है। भव भगवान शिव का ही पर्याय है। तो इस दृष्टि से तो उस भवचक्र का जो प्रवर्तन करती हैं, माने उस भवचक्र का यानी अनाहत चक्र की जो स्थिति को बनाए रखती हैं, वह भगवती भवचक्र प्रवर्तनी नाम से कही गई हैं। अब आगे कहते हैं भाष्यकार, ननु, ओहो, शंका उत्पन्न हो गई। यहाँ पूर्व पक्षी आ गया। पूर्व पक्षी ये कहेगा कि भाई ये जो अनाहत चक्र है, आप इसको चक्र पद से कैसे कह रहे हैं, हमें ये बताएं। पहले तो अनाहत आप जब ऐसा करके आपने प्रयोग किया है, तो अब यहाँ पर ये तर्क प्रस्तुत करेंगे शंका के रूप में, और फिर भाष्यकार जी उनके तर्क का जो है युक्ति पूर्वक समाधान देंगे। तो जो पूर्व पक्षी है वह तर्कपूर्ण शंका प्रस्तुत करते हैं। ननु कौणपत्र समुच्चयस्य एव चक्र पदवाच्यत्वम इति तांत्रिक सिद्धांतः। ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी कि भाई तांत्रिक सिद्धांत तो ऐसा है, कौण पत्र समुच्चय जो होता है उसकी ही चक्र पद वाच्यता होती है। ये तांत्रिक सिद्धांत है। माने जहाँ पर कौण हो, पत्र हो, इनका पूरा समुच्चय एक साथ हो, तभी हम उस आकृति को चक्र कहते हैं। अब आगे कह रहे हैं, अनाहते कौण अभावात कथम चक्र पदेन तदुपस्थिति ही। बोले अनाहत में कौण का अभाव होने से उसे चक्र पद से कैसे कहा जा सकता है, ये इन्होंने यहाँ पर शंका रखी और तांत्रिक सिद्धांत का हवाला दे दिया। तांत्रिक सिद्धांत ऐसा मानता है कि कौण पत्र समुच्चय हो तब ही चक्र कहा जाए, उससे पहले चक्र नहीं कहा जाए। अब इसी शंका को पुष्ट कर रहा है पूर्व पक्षी, ये कह रहा है, अतएव अनाहताब्ज निलयाति प्रयोगः,
इसलिए पहले जो 485वां नाम आया अनाहताब्ज निलया, वहां पर तो अनाहत चक्र निलया नहीं आया, वहां तो अनाहताब्ज ऐसा बोला। अब आप जो है भव चक्रम अनाहत चक्रम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब आगे कह रहा है पूर्व पक्षी, केवल पत्र समुदाय पद्मत्वम केवल कोण समुदाय यंत्रत्वम इति सिद्धांतात इति चेतना। तो ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी अभी अपनी बात को आगे कहता हुआ कह रहा है, केवल पत्र समुदाय होने पर पद्म और केवल कोण समुदाय होने पर यंत्र होता है, ऐसा भी सिद्धांत से कहा जाता है। तो सिद्धांति कह रहा है चेतना, बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सुनो कैसा है। अब सिद्धांति विस्तार करते हुए कह रहा है कि कोणत्व अभिप्रायेण मूलाधारादिषु अपि चक्र व्यवहार इति वदद्भिर्विद्यारत्न भाष्यकारैः एवं एव समाहितत्वात्। सिद्धांति कह रहा है कि जैसी आपने शंका यहाँ प्रस्तुत की है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विद्यारत्न के भाष्यकार का मत ऐसा है, कोणता के अभिप्राय से मूलाधार आदि में चक्र पद का व्यवहार होता है। अभी कहते कोणता का व्यवहार, यहां बोल दिया ना कि कोणत्व अभिप्रायण, कि कोणत्व का अभिप्राय ले रहे हैं, तो कौन कौन सा है यहाँ? अब वो यह शंका करेंगे क्या आप पद्म को ही कोण कह रहे हैं, जो दल हैं उसको ही कोण कह रहे हैं क्या? तो पुनः शंका कर दी। पूर्व पक्षी कह रहा है पत्रेषु कोणत्व आरोपात गौण व्यवहार इति तदाशय इति केचित्। तो ये कह रहे हैं कि पत्रों में कोणत्व का आरोप होने से इस प्रकार का गौण व्यवहार होता है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं, क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं? तो सिद्धांति पुनः कह रहा है तन्न, बोले ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कैसा है वह सुनिए। कोणत्व विविक्षयाम यंत्रत्व विविक्षा भावेन यंत्र व्यवहारस्येवापत्तेः। ये कह रहे हैं सिद्धांति कि कोणत्व विविक्षा में यंत्र विविक्षा का भाव होने से यंत्र व्यवहार की स्थिति बनती है। माने जो अनाहत आदि जो चक्र हैं उनको चक्र हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनमें जो कर्णिका है, माने बीच का जो उनका गोला है, उसके बाहर जो दल हैं, उन दलों के आधार पर हम कोण की बात नहीं कर रहे हैं, अपितु अतस्तत् कर्णिकोपरि त्रिकोणस्य सत्वादित्येव भाष्याशयम युक्तम उत्पश्यामः। कि ये जो कर्णिका है, इन चक्रों की जो गोल गोल कर्णिका जिसके बाहर 4, 6, 10, 12, 16 इस तरह से जो ये दल लगे हुए हैं, उस गोल कर्णिका के ऊपर भी त्रिकोण आदि की स्थिति देखी जाती है, इसलिए उनके लिए चक्र का व्यवहार होता है। और यहाँ इन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि कोणत्व विविक्षाया यंत्रत्व विविक्षा भावेन यंत्र व्यवहारस्येवापत्तेः। तो कोणत्व की विविक्षा में यंत्र विविक्षा का भाव होने से यंत्र व्यवहार की स्थिति बनती है, और वस्तुतः जो विद्यारत्न भाष्यकार हैं उनका भाव यही है, अतः तत्कर्णिकोपरि त्रिकोणस्य सत्वादित्येव भाष्याश्रयम। ऐसा इन्होंने बोल दिया कि उनका भाष्य ऐसा है कि भाष्य का आशय ऐसा है, जो मूलाधारी चक्र, जो मूलाधार आदि चक्र कहे जाते हैं, उनकी कर्णिका के ऊपर त्रिकोण आदि की स्थिति होती है, इसलिए हम वहां पर मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो ऐसा है। तो इस दृष्टि से जो अनाहत चक्र कहा गया है, जिसमें भगवान शिव का स्थान है, उस अनाहत चक्र की स्थिति को बनाए रखती हैं, उस अनाहत चक्र का प्रवर्तन करती हैं, इसलिए भगवती भवचक्र प्रवर्तनी नाम से कही गई हैं। तो ऐसा समझना चाहिए। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कह रहे हैं भाष्यकार, बिंदु, चक्र, अष्टदल, षोडशदल, वृत्तत्रय, भूग्रहत्रयाणि, श्री चक्रांतर्गतानि वा भवचक्राणि। बोले जो श्री चक्र है, इसके अंदर जो 9 आवरण है और प्रकारांतर से 3 वृत्तों को भी अगर शामिल कर लिया जाए, है ना, तो उस दृष्टि से भी यहाँ पर कह दिया है बिंदु 1, चक्र 2, अष्टदल 3, षोडशदल 4, ठीक है, वृत्तत्रय 5 और जो भूपुर है, भूपुर की 3 रेखा वो हुए 6। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 अंग कहे। तो यहाँ विशेष बात यह है, बिंदु के बाद में जो चक्र पद यहाँ कहा गया है भाष्य में, बिंदु, चक्र, अष्टदल, षोडशदल, वृत्तत्रय, भूग्रह त्रयाणि, इसमें पूरे पद में जो बिंदु के बाद चक्र पद आया है, उस चक्र पद से क्रमशः त्रिकोण,
अष्टार, अंतरदशार, बहिर्दशार और चतुर्दशार का ग्रहण होना चाहिए। माने केवल चक्र पद से ही त्रिकोण, अष्टार, अंतरदशार, बहिर्दशार और चतुर्दशार इन पांचों का ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये समझना चाहिए। ठीक है। तो इस दृष्टि से श्री चक्र के अंतर्गत ये जो भिन्न भिन्न आवरण हैं, ये आवरण भी भवचक्र कहलाते हैं या भवचक्र ही हैं। इन भवचक्रों का जो प्रवर्तन करती हैं, यानी श्री चक्र के समस्त आवरणों की जो स्थिति बनाए रखती हैं, वह भगवती भवचक्र प्रवर्तनी नाम से कही गई हैं। अब आगे कह रहे हैं, भवस्सय शिवस्सय चक्रम मनः प्रवर्तयति वा। भव का अर्थ है शिव, चक्र का अर्थ है मन, अर्थात भगवान शिव के मन को जो संचालित करती हैं, भगवान शिव के मन का जो प्रवर्तन करती हैं, वह भगवती भवचक्र प्रवर्तनी नाम से कही गई हैं। चक्रम ही मन एव इति विष्णु पुराणे। विष्णु पुराण का कथन है कि जो चक्र है वह मन ही है। भगवान विष्णु इस मन को ही चक्र के रूप में अपने हाथ में धारण किए हुए हैं। अब इस विषय में प्रमाण दे रहे हैं। भाष्यकार जी कहते हैं, चलत स्वरूपम अत्यंतम जवेनांतरितानिलम चक्र स्वरूपम च मनो धत्ते विष्णु करे स्थितम। कि चक्र का अर्थ मन है, ये श्लोक प्रमाण देकर के कह दिया। विष्णु के हाथ में चक्र के रूप में मन ही है, वह सदैव गतिशील रहता है तथा इसकी गति जो है वह वायु से भी तीव्रतर है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान विष्णु अपने हाथ में चक्र के रूप में मन को धारण किए हुए हैं। यहाँ पर भव चक्र प्रवर्तनी में जो चक्र पद आया है वह मन का सूचक है। इस दृष्टि से भगवान भव के अर्थात शिव के मन का जो संचालन करती हैं, प्रवर्तन करती हैं, वह भगवती भवचक्र प्रवर्तनी नाम से कही गई हैं। तो आज हमने 841, 842 और 843 इन तीन नामों का भाष्य देखा। नारायण।